राजदीप सरदेसाई ने जिस तरीके से 2020 में सुप्रीम कोर्ट को लेकर टिप्पणी की थी, अब उसके बाद इन्हीं के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। जहां तक मुझे याद है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जो थे उन्होंने इसको शायद कंसेंट नहीं किया था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस पर लिया है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस देश में हर एक चीज़ पर एलिगेशन लगाना बहुत ही आसान हो गया है। सबसे बड़ी बात तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आप किसी की भी बात कीजिए। अब जैसे राफेल वाला मामला था, मैं कहता हूँ मामला बहुत संगीन था, संवेदनशील था। आदरणीय समय में अरुण जेटली जी ने, आपको पता होगा, बहुत अच्छी तरीके से राज्यसभा में तमाम बार राहुल बाबा को क्लैरिफाई किया, लेकिन बावजूद उसके उस व्यक्ति ने उस राफेल के झूठ पर एक पूरा का पूरा चुनावी कैंपेन बुन दिया था। जहां भी जाते थे कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था, फिगर्स भी उल्टी सीधी बताते थे, कभी 5,000 करोड़, कभी 10,000, कभी 1,200, कभी 1,500। पता ही आपको तो राहुल गांधी का, खैर पूरे देश को पता है, मतलब तमाम फिगर्स उल्टी थी। लेकिन उस व्यक्ति ने, 50 साल के युवा ने पूरा राजनीतिक जनरल इलेक्शंस का कैंपेन गढ़ दिया था उस पर, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग ली। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हमारे देश में अब एक चीज सोचिए, उस एलिगेशन को अगर इस देश ने सीरियसली ले लिया होता, एक भूरे बाल वाले पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से उसका इंटरव्यू किया था इस देश में, जो हमेशा एजेंडा फैलाते फिरते हैं, और उन्होंने ऐसे साबित करने की कोशिश की थी कि वाकई राफेल में घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से थप्पड़ खाया, माफी मांगी, वापस आ गए। लेकिन अगर इसका रेपरकशन दूसरा हो जाता और जनरल इलेक्शन में गलती से कहीं 50 साल के युवा आ जाते इस देश के प्रधानमंत्री, तो सोचिए देश का कितना नुकसान होता। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कभी कभी इस देश को या किसी भी देश को या किसी भी संस्था को इतना गुना हिट कर सकता है कि हम समझ नहीं सकते। एग्जाम्पल, नंबर 1 एग्जाम्पल अभी रिसेंटली उठा लेते हैं राजदीप सरदेसाई का। उन्होंने 26 जनवरी को लोअर टी शर्ट में उठकर वो निकले जल्दी से, उन्हें किसी से पता चला कि एक किसान की डेथ हो गई, ट्रैक्टर पलटा था, सबने देखा। वो तो शुक्र मानिए कि मीडिया के कैमरे थे, मीडिया के लोगों ने अपनी जान अपने दांव पर लगाते हुए जब उनके ट्रैक्टर उन पर चढ़ रहे थे, बावजूद उसके उन्होंने रिपोर्टिंग की और उनके कैमरों में कैद हो गया तो बच गए, नहीं तो सोचिए झूठ कैसे चलता। राजदीप सरदेसाई अपने रिपोर्टर को एक बाइट देते हैं और ट्विटर पर लिखते हैं कि मेरे क्रेडिबल सोर्सेज से मुझे पता चला है कि किसानों ने कहा है कि ये जो बलिदान है ये व्यर्थ नहीं जाएगा और इसको एक नया मतलब मिलेगा, और मेरी आंखों के सामने यहां गोली लगी है उसको। 15 मिनट बाद वो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया। अब इसके रेपरकशन समझिए। आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और 130 करोड़ का देश है जिसमें 70% किसान है। उसी ट्वीट को उठाकर कोई संस्थान चला दे और वो लोगों में वायरल हो जाए, 2 घंटे में किसान जाकर अपने गांव के, अपने शहर के बराबर वाली पुलिस चौकी को घेर के आग लगा दें, क्या होगा? हजारों में लोग मर जाएंगे, लॉलेसनेस के कारण बुरा हाल हो जाएगा। वैसे ही हमारे 400 पुलिस वालों को पीटा गया है, क्या हो सकता है? पूरे देश में सिविल वॉर छिड़ सकता है। लेकिन इन चीजों को अवॉइड करने के लिए जब एक्शन लिया जाता है, योगी सरकार ने जब उन पर केस लगा दिया तो दुनिया ड्रामा करने लगी। अरे इतनी सी बात पर इतनी बड़ा ट्वीट, इतनी सी बात ही तो इस देश के सिस्टम में लूप होल है। एक मिसाइल को उड़ने के लिए, मिशन फेल होने के लिए कितनी देर लगती है? हमने कितने दिन, जब यहाँ से हमने लॉन्च किया था रॉकेट, कितने दिन इंतजार किया था? मेरा ख्याल 2 महीने, मेरा अप्रॉक्सीमेट 2 महीने जब वो ऑर्बिट में घूमता रहा था। और लास्ट मोमेंट जब 1:30 बजे हम इस देश में उस स्टूडियो में बैठे हुए थे मंगलयान पर, तो लॉन्च मतलब बस लैंड होने से 1.5-2 मिनट पहले वो क्रैश हो गया। छोटी सी प्रॉब्लम 130 करोड़ के देश को, छोटी सी मिस इन्फॉर्मेशन 130 करोड़ के देश को तोड़ने के लिए काफी है। और सुनिए, ये वो सरकार नहीं है कि पहले पूरा हो जाए ड्रामा, पहले हंगामा हो जाए, उसके बाद माफी। नहीं होता कुछ भी ना। 1984 में हजारों सिखों को मार दिया गया था। करते रहिए माफी देते रहिए सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को सजा। शायद रोक दिया होता और उस जमाने के प्रधानमंत्री की इस तरह की भाषा नहीं होती तो हजारों लोगों के बच्चे, माँ, बेटियां मर नहीं गए होते। राजीव सरदेसाई की बात करें सर, तो राजीव सरदेसाई को लेकर जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट से इन्हें एक बड़ा झटका लगा है, और यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि राजदीप सरदेसाई ने काफी सारे एजेंडे चलाए, झूठी न्यूज़ हैं, और हमेशा इन्होंने झूठे ट्वीट भी किया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर इन्हें समझ भी आएगी कि अब तो इंडिया टुडे से भी इन्हें निकाला जा चुका है। देखिए, कहाँ से निकाला गया है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है कि एक चीज साफ है कि आप इस देश में मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन नहीं चला सकते, खासतौर पर जब आप एक बड़े पद पर बैठे हो, बड़े पत्रकार हो। आप मुझे ये बताइए, अभी पिछले दिनों एक और कांड इन्होंने किया, क्योंकि कांड में तो इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, इतनी लंबी है कि आदमी, मतलब 10th फेल बच्चा भी इनसे बेहतर ट्विटर रिकॉर्ड रखता होगा। मैं लिख के दे सकता हूं ऑन रिकॉर्ड, और उसका रीजन है मेरे पास। वाई? आप मुझे एक चीज बताइए, राष्ट्रपति ने इस देश में सुभाष बाबू की जयंती पर एक पोर्ट्रेट का उद्घाटन किया।
उस उद्घाटन में जैसे ही उद्घाटन किया, इन्होंने ठक से ट्विटर पे डाला कि राष्ट्रपति भवन ने गलत आदमी का फोटो का पोर्ट्रेट का अनावरण कर दिया। वो एक्चुअली सुभाष बाबू नहीं है, सुभाष बाबू का जो रोल प्ले किया था प्रशंजीत जी वो हैं। प्रशंजीत जी ने खुद, जो एक्टर हैं, उन्होंने खुद अपने ट्विटर पर लिखा कि ये मैं नहीं हूं, ये सुभाष बाबू ही हैं। इन्होंने ये लिखने से, एक तो समझ में नहीं आता लिखने में इतनी जल्दी क्यों रहती है, इनको हर चीज़ गलत करनी है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो नेताजी की फैमिली है उन्होंने कहा कि हाँ ये नेताजी की फोटो है, लेकिन मानेंगे नहीं। जब थोड़ी देर बाद बैकलैश हुआ, ठक से ट्वीट डिलीट किया, भाग गए। ये एक अथॉरिटी जिस व्यक्ति के पास हो, राष्ट्रपति की जब आप बात कर रहे हो, देश के हाईएस्ट ऑफिस की, आप इस तरह की बेवकूफ़ी आप कर रहे हो जो 20-25 साल के जर्नलिज्म की दुहाई देती है दुनिया को। नहीं कर सकते आप। 10th का बच्चा ऐसा करे समझ में आता है, चौथी फेल लेफ्ट लिबरल ऐसा करे समझ में आता है। एक जर्नलिस्ट जो अपने आप को इतना बड़ा बताता है, इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन नहीं चला सकता। आप इस देश के राष्ट्रपति, जो कि एक पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, आप इस तरह से उस पर आक्षेप नहीं कर सकते। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है तो जस्ट चेक इट वंस। या ट्विटर की दौड़ में बस उस चिड़िया में भागते रहना है, नंबर 1 होना है, सबसे पहले न्यूज़ देनी है, सबसे पहले न्यूज़ दीजिए, लेकिन कम से कम उसका क्रेडिबल सोर्स तो जांच लीजिए ना। कितनी देर लगती कि नेताजी के परिवार से पूछ लेते वो एक बार, कितनी देर लगती, या फिर कितनी देर लगती प्रशंजीत जी से पूछ लेते। एक फ़ोन लगाने की तो ज़रूरत थी, लेकिन फ़ोन नहीं लगाना है ना, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाना है, देश की सरकार को बदनाम करना है, देश के राष्ट्रपति को बदनाम करना है, देश की पुलिस को बदनाम करना है, झूठा बताना है, गोलियां लग गई, और उसके बाद जब केस दर्ज होता है तो रोना शुरू हो जाता है, ये बेबी क्राई शुरू कर देते हैं, हमारे ऊपर केस लगेगा और लगना चाहिए। और ये ऐसे 1-1 रुपए वाले लोगों पर तो ज़रूर लगना चाहिए। पहले प्रशांत भूषण को बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि वो क्या है, अब बड़े लॉयर होंगे, आप एक नामी आदमी होंगे, लेकिन ना आप इस देश से बड़े हैं, ना आप इस देश के संस्थानों से बड़े हैं, और इस देश की जुडिशरी से तो कोई भी बड़ा नहीं है। सर, एक तरफ ये इस तरीके की न्यूज़ें चलाते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं इन लोगों के द्वारा। देखिए, मुझे लगता है इस देश में कभी भी किसी पर भी सवाल आप उठाइए। देखिए, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज कॉन्स्टिट्यूशन जितना मैं जानता हूं या जितना समझता हूं, यू कैन इवन क्रिटिसाइज द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन इवन क्रिटिसाइज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये राइट टू लिबर्टी में आपको मिलता है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप उन पर पर्सनल एलिगेशन, आक्षेप लगाते हो, फॉर एन एग्जाम्पल कि उस जज ने फला आदमी से इतने पैसे लिए और ये जस्टिस डिलीवर कर दिया, तो आप ये नहीं कर सकते हो। दैट्स रॉन्ग, आप गलत जा रहे हैं, आप वो अलाउड नहीं है आपको। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, कुणाल कामरा जैसा व्यक्ति अलावा एडल्ट कॉमेडी के कुछ आता नहीं है, दुनिया भर की बकवास वो करता है, वो आदमी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर झंडा लगाकर बीजेपी का, और वो रोज़ाना ट्विटर पर डालता है, उसके ही जैसे उसके कुछ लाख फॉलोअर्स हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, कहाँ तक ये सही है? आने वाले समय में जो मेरे आज की जनरेशन है, जो वैसे ही बहुत फ्रेजाइल है, कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ बहुत अच्छी भी है, लेकिन आप जब एक ब्रेन मैच्योर होने वाला होता है तो उसको एक ऐसी चीज़ें चाहिए जिस फाउंडेशन में वो विश्वास रख सकें। मैं अपने देश की तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ़ कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ़ कर रहा हूँ, राष्ट्रपति की तारीफ़ कर रहा हूँ, चलो सरकार को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मिसगाइडेड या फिर जानबूझकर मिसगाइड करने वाले लोग बैठे हैं और एक मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन चला रहे हैं, तो उसके दिमाग पर क्या असर जाएगा? कल जब कोई फैसला पब्लिक सेंटिमेंट में, कल जब कोई फैसला उसको लगेगा कि उसकी विचारधारा के अगेंस्ट नहीं आया, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट को गाली देने के लिए खड़ा हो जाएगा। नहीं, ये नैरेटिव किसी देश में होना ही नहीं चाहिए। कोर्ट मतलब कोर्ट, आपको वहां पर अपना अटमोस्ट फेथ रखना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। नहीं तो 2-2 हज़ार लोग बैठ के कानून बना रहे हैं इस देश में, बनवा लीजिए। क्या हो रहा है? आप चले जाइए सऊदी की तरफ, किसी ने कुछ भी किया उसको उठाकर इसी तरीके से मार दिया, हाथ से चोरी कर लिया, हाथ काट दिया, कटवा लीजिए यहाँ पर। आप क्या चाहते हैं? ऐसा लॉ चाहते हैं क्या? मतलब हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैं, बनाना रिपब्लिक नहीं है कि कोई भी 4 आदमी बैठ के कुछ भी कहेंगे उसको मान लिया जाएगा। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, और राइट टू एक्सप्रेस में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, हर आदमी जब बात करता है बस अपनी अपनी करता है, जिम्मेदारी की तो कोई बात ही नहीं करता। हर आदमी बात करेगा, मेरा ये अधिकार है, मेरा ये अधिकार है, मैं बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं गाली दे सकता हूँ। लेकिन भाई तेरी जिम्मेदारी क्या है? वो भी तो तुझे ही तय करनी है ना। इस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी कोई जिम्मेदारी भी है ना। यही राजदीप सरदेसाई जो हर तरीके से घिरे हुए हैं, और आज कोर्ट ने भी इन्हें बड़ा झटका दे दिया है कि कोर्ट की तरफ से भी इनके ऊपर केस दाखिल हो गया है। तो सर, सबसे बड़ी बात यही है कि अभी कुछ दिन पहले यही राजनीति कर रहे थे, दिशा रवि को लेकर कह रहे थे कि गिरफ्तारी हुई है, ये गलत है। देखिए, इनके कहने से पहली बात तो कोर्ट्स चलते नहीं, और मैं पूरा उम्मीद और आशा करता हूं कि इस देश के जितने भी कोर्ट्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और इनकी किसी भी राय से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं फिर से यही कहूँगा, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा उनका ये सिचुएशन देखते हुए कि वो किस सिचुएशन से, दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इंसान चाहे तो अपने आप को बदल सकता है, ऐसी बात नहीं है।
जितने झूठ फैलाते हैं शायद इस पर कंट्रोल करें, शायद चीज़ें बेहतर करें तो कहीं ना कहीं चीज़ें बदल सकती हैं। ऐसा नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन फैलाना अपने आप में एक गलत चीज़ है कहीं ना कहीं इस देश के लिए। और जो बार बार इस देश का बुद्धिजीवी खड़ा होकर कहता है, मैं उनको एक बहुत क्लियर कट जवाब देना चाहता हूं। एक अफवाह का आतंक क्या हो सकता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारा ये बात बोली जाना कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उसके बाद 4000 लोगों का मर जाना, ये साबित करता है कि एक बार अगर कुछ भी गलत खबर है तो उसका रेपरकशन कुछ भी हो सकता है। सो कृपया करके किसी भी क्राइम को छोटा ना बनाएं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन लोगों को ये देश दिन रात देखता है, जानता है, पर्सनैलिटी मानता है, फॉलो करता है, चाहे वो कोई भी आइडियोलॉजी के हों, उन लोगों के ऊपर तो जिम्मेदारी और ज़्यादा है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन ना चलाएं, क्योंकि लोग उनकी बात मानते हैं, समझते हैं। और ये हर किसी के साथ है, सिर्फ जर्नलिस्ट के साथ नहीं है, नेताओं के साथ भी है। कोई भी नेता हो, कहीं भी हो, जब आप मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं इस देश को कहीं ना कहीं, तो आप अपने आप उस जो दंड है उसका अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि ये इस देश में नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा देश है। 2020 में टिप्पणी की गई थी और उसके बाद आज इस पे एक्शन लिया गया है, तो उन लोगों के लिए क्या एक सबक मिलेगा जो कि इसी तरीके का एजेंडा लेकर चलते हैं राजदीप सरदेसाई की तरह? सबक कुछ मिलेगा नहीं। कल सुबह देख लेना कल सुबह क्या, अभी देख लेना, 5 मिनट बाद इस देश की जितने भी ऑपोजिशन पार्टियां हैं, सारी पार्टी सरकार को गाली देंगी, बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट बिक गया। कुछ तमाम लोग, कुणाल कामरा जैसे बेवकूफ़ आदमी जो हैं, वो इस तरह की टिप्पणियां फिर से करेंगे, फिर यही करेंगे, फिर कहेंगे कि फ्री राजदीप सरदेसाई, ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जाएगा, कहा जाएगा वापस लीजिए, फिर लेके वही आज़ादी के नारे जो पाकिस्तान में चलते थे, यही रह गया। इनका सुधार नहीं करना है। ट्विटर पर गलत इन्फॉर्मेशन दी है, उस पर माफ़ी मांगकर या फिर एक कॉग्निजेंस लेकर खुद नहीं करना है, बस ट्वीट डिलीट करके भाग जाना है। माफ़ी मांग लेते ना, बेहतर होगा। आप अपने एक्शंस में सुधार लाइए। इस देश का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस देश के 130 करोड़ लोगों के लिए है, सरकार के लिए नहीं है। वो एक संवैधानिक संस्था है, ना उसका सरकार से कोई लेना देना है, स्वायत्तता के साथ चलता है, आज तक चलता है। बहुत सारे डिसीजंस इस सरकार के फेवर में नहीं भी आए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ है। बहुत सारे डिसीजन जो सरकार की राय होती थी उसके साथ आए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सरकार के साथ है। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और वो इंडिपेंडेंट बॉडी सर्वोपरि है, उससे ऊपर इस देश में कुछ है नहीं। और ये बात कुछ लोग अपने भेजे में जितनी जल्दी डाल लें बेहतर होगा, क्योंकि समय अगर लेट होते होते गया तो वो दिन दूर नहीं, सब पे यूएपीए बाय डिफॉल्ट ही लग जाएगा, क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे हैं। धन्यवाद सर।